अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैदे में एक अंडा डालें और कमाल देखें। ना ही कोई ये केक है और ना ही कोई ये हलवा है, लेकिन जो भी है आप इस रेसिपी को देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, तो चलें शुरू करते हैं। हाफ़ कप आपने मैदा लेना है, उसमें आपने एक अंडा शामिल कर देना है और साथ में आधा कप दूध डाल दें। अब आपने इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो साथ में हम मसाले भी डाल लेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून आप इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दें। मसालों को भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस बैटर को साइड पे रखते हैं। अभी आपने इसमें कुछ अभी नहीं डालना। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये मैंने बॉयल आलू लिए हैं। अगर छोटे साइज़ में हूँ तो 3 से 4 काफ़ी हैं। अगर आप मीडियम साइज़ के आलू ले रहे हो तो फिर 2 आलू लीजिएगा। आलू बॉयल होने चाहिए और उनको आपने कद्दूकश ही करना है। और साथ में मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है। इस रेसिपी में मोज़रेला चीज़ का ही सारा कमाल है। मोज़रेला चीज़ को स्किप नहीं करिएगा। कोशिश करिएगा कि मोज़रेला चीज़ आप ज़रूर डालें। मैंने सारी मोज़रेला चीज़ को कद्दूकश कर लिया है। तो अब आपने सारी मोज़रेला चीज़ इसमें डाल देनी है। इसी से आपकी रेसिपी कमाल की बनेगी। तो इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले चीज़ को मिक्स कर लेते हैं, फिर हम इसमें आलू डालेंगे। आलू आपने 2 से 3 लेने, ज़्यादा नहीं लीजिएगा। तो अब मैं इसमें आलू भी डाल दूँगी, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बचा हुआ दूध हमने शामिल कर दिया है। 1 कप दूध मैंने इसमें डाला है और साथ में अब आलू भी डाल देते हैं। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। अब आपने इन सब चीज़ों को इधर बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ना आपने इसमें बेकिंग पाउडर डालना है, ना बेकिंग सोडा डालना है, कुछ भी नहीं डालना। बस मिक्स आपने बहुत अच्छे से करना है। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, जल्दी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। जब आप इस रेसिपी को बनाने लगो तो उसी टाइम ही आप इसको बनाइएगा। हमने इसमें मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया है। पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है। आप घी में भी इसको बना सकते हो। तो मीडियम से भी कम आंच रखनी है। आंच का आपने ध्यान रखना है। इधर इसको आपने बहुत अच्छे से सेट कर देना है। सेट करके तो ऊपर से आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हो। सब्ज़ धनिया से कर लें, जो चीज़ आपको पसंद हो। मैंने इसके ऊपर कलवंजी स्प्रिंकल किया है। तो ऊपर से हम इसको ढक देंगे। ढकना ज़रूरी है। ढक के हम इसको 15 मिनट पकाएंगे। 15 मिनट के बाद चेक करेंगे, इसकी लुक आपको भी दिखाएंगे। तो जल्दी से मुझे ये भी बता दें आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फ़ेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। देख लें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। जितना ज़बरदस्त कलर आया है, मुझे आप सबके इतने ही ज़बरदस्त कमेंटों का इंतज़ार रहेगा। इस रेसिपी में मुझे आप सबका बहुत प्यार चाहिए। इतनी सिंपल है, इतनी ईजी है। जैसे आजकल बच्चों को छुट्टियां, बच्चे तो खुश होकर इसको खाएंगे और इंजॉय भी करेंगे। जितनी सिंपल ईजी बताई है, लुक इसकी खुद चेक कर लें। आपको रेसिपी देखकर, खाकर, बनाकर मज़ा आ जाएगा। जितनी टेस्टी ये रेसिपी है, सिंपल इतनी है कि हर कोई इसको आसानी से बना सकेगा। बच्चे आपके खुश हो जाएंगे। आपने बच्चों को ज़रूर बना के देनी है गर्मा गर्म। जैसे मर्ज़ी इसको खाएं, बगैर केचप के भी आप इसको खा सकते हो। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।